जय माई की। नमस्कार मित्रों, कुंडली रहस्य ज्ञान चैनल में आपका पुनः स्वागत है और कुंडली रहस्य ज्ञान चैनल के बढ़ते परिवार में आपका स्वागत है। आज हम मीन लग्न में राहु देव के द्वारा जातक को किस प्रकार के फल प्रदान किए जाते हैं, आचार्यों से प्राप्त जानकारी को आपके साथ साझा करते हैं। देखिए, जिस भी जातक की कुंडली में लग्न स्थान में 12 नंबर लिखा होगा वो मीन लग्न की कुंडली होगी। 12 नंबर यानी कि मीन लग्न, और मीन लग्न के स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति देव। अब गुरु बृहस्पति देव और राहु देव में शत्रुता का भाव है, और ऐसे में जब राहु देव कुंडली के लग्न स्थान में ही विराजमान हो जाएं तो क्या होगा। अब शत्रु राशि में जब विराजमान हो गए तो ऐसे में जातक के स्वभाव को हानि पहुंचाएंगे। जातक का स्वभाव क्रोधी हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। गुरु बृहस्पति देव ज्ञान के कारक हैं, जबकि राहु देव क्या हैं, उसके विपरीत कार्य करने वाले हैं। तो शिक्षा प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर देगा, संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करेगा, वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर देगा, पिता से सहयोग नहीं प्राप्त होगा, बाधाएं उत्पन्न कर देगा। धर्म के विपरीत कार्य करने वाला जातक को स्वभाव को कर देगा। तो कुल मिला के मीन लग्न की कुंडली में लग्न स्थान में बैठे राहु देव जातक को शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कुंडली के द्वितीय भाव की। देखिए, द्वितीय भाव किस चीज़ का होता है? धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए मंगल की राशि आ गई, मेष राशि, स्वामी हो गए मंगल देव, और यहाँ पर राहु देव विराजमान हो गए परम शत्रु की राशि में। तो यहाँ पर क्या होगा, वाणी को बहुत ही ज़्यादा उग्र बना देगा, क्रोधी बना देगा। वाणी से शत्रुता, ऐसी वाणी हो जाएगी कि लोग वो बोलेगा, ऐसा बोलेगा कि उससे शत्रु भाव रखने लगेंगे। झगड़ालू जिसे कहते हैं, ऐसा हर किसी से झगड़ालू किस्म की भाषा में बात करेगा, उल्टी सीधी भाषा में बात करेगा, और वाणी से उसको बहुत ज़्यादा हानि होगी। कुटुंब का साथ नहीं मिलेगा, 1 2 3 4 5 धन संचय में उसको बहुत ज़्यादा समस्या आ जाएंगी। शत्रु उसको जो बार बार परेशान करते रहेंगे। सप्तम दृष्टि जो है अष्टम भाव पे जाएगी, जो जीवन में क्या होगा, अचानक से धन की हानि भी हो सकती है, बाधाएं, संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और नवम दृष्टि जो है नवम स्थान पर जाएगी, यहाँ पर धनु राशि है, तो क्या है, कार्य में स्थिरता नहीं लाएगा, कार्य में बार बार अवरोध उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, और वहाँ से धन अर्जित नहीं करने देगा। अब बात करते हैं कुंडली के तृतीय भाव की। देखिए, यहाँ पर राशि तो वृषभ राशि हो गई, मित्र की राशि हो गई। तो ऐसे में छोटे भाई बहनों के सुखों में तो वो ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, छोटे भाई बहनों का सुख भी प्रदान कराएगा। लेकिन यहाँ से 1 2 3 4 5 वैवाहिक स्थान पर पड़ेगी तो विवाह में थोड़ी सी दिक्कतें उत्पन्न कर देगा। सप्तम दृष्टि जो है भाग्य स्थान पर पड़ेगी तो पिता का सहयोग नहीं मिलेगा, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। धर्म के विपरीत कार्य करने वाला हो सकता है, धर्म में उसकी जो है आस्था नहीं होगी। और नवम दृष्टि एकादश भाव पे पड़ेगी तो क्या है, वहाँ पर आय में भी कमी देखने को मिलती है, और आय प्राप्त करने में उसको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की। अब देखिए, यहाँ पर ये मिथुन राशि आ गई, जिसमें राहुदेव उच्च के समान फल प्रदान करते हैं, और बुधदेव की राशि है, बुधदेव भी एक शुभ ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर जब राहुदेव बैठ जाएंगे तो भूमि का, भवन का, वाहन का, इस सब के सुखों की प्राप्ति कराएंगे। माता से संबंधों में भी बहुत ज़्यादा कटुता देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन माता के जो स्वास्थ्य है उसको थोड़ा सा समय समय पर राहु की महादशा अंतरदशा में समस्या उत्पन्न हो सकती है माता के लिए। अन्यथा की स्थिति में बहुत यहाँ पर सुफल प्रदान होंगे। पंचम दृष्टि से बाधाओं को कम करेगा, नवम दृष्टि से, क्योंकि बुध ग्रह भी जो है वह व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार में वृद्धि कराएगा। और नवम दृष्टि जो है वह द्वादश भाव पे जाएगी तो विदेश यात्रा भी करा सकता है, विदेश में सेटलमेंट भी करा सकता है। विदेश से अगर व्यापार कर रहा है तो उसमें भी जातक को लाभ प्राप्त होते देखा गया है। अब बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की। राशि आ गई कर्क, जो चंद्रमा की राशि है और शत्रु की राशि है। तो पंचम भाव में जाने पर राहु देव के द्वारा यहाँ पर मानसिक पीड़ा उसको जातक को बहुत ज़्यादा प्रदान होती है। शिक्षा में जो है बाधा उत्पन्न हो जाती है, संतान सुख में यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर जाएगी तो उच्च शिक्षा में भी उसको कठिनाई देखने को मिलती है। धर्म के विपरीत कार्य कर सकता है, पिता का सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मित्र की राशि है। तो आय में थोड़ी समय समय पर ही जो है दिक्कतें पैदा होंगी, लेकिन आय प्राप्त करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा कर देगा। यहाँ पर नवम दृष्टि लग्न स्थान पर पड़ेगी तो स्वास्थ्य की हानि करेगा, स्वभाव को उग्र बना देगा, लोगों से संबंधों में कटुता पैदा करा सकता है।
अब बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। यहाँ पर आगे सिंह राशि जिसके स्वामी होते हैं सूर्यदेव, परम शत्रु, और ये भाव भी किस चीज़ का है? रोग का, ऋण का, शत्रु का। तो ऐसे में शत्रु बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली मिलते हैं, बहुत ही उच्च स्तर के शत्रु मिलेंगे। ऐसे शत्रुओं से सामना होगा जो बहुत ही बलशाली होंगे, बहुत प्रभावशाली होंगे। तो यहाँ पर शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सरकार को यहाँ पर दंड देना पड़ सकता है। सप्तम दृष्टि खर्चे अनियंत्रित हो जाएंगे, पंचम दृष्टि कार्य क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर देगा, और नवम दृष्टि धन संचय नहीं करने देगा। और जो धन संचय है तो राहु की महादशा अंतरदशा में वो भी आपका निपट जाएगा। तो यहाँ पर बैठे राहुदेव जातक को अत्यधिक अशुभ फल ही प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की। अब सप्तम भाव में राशि आ गई कन्या, जो बुधदेव की उच्च राशि है, बुधदेव इसके स्वामी है, और बुधदेव राहुदेव के मित्र हैं। तो वैवाहिक स्थिति के लिए शुभ स्थिति रहेगी, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। थोड़ा सा जो है वो राहु की महादशा अंतरदशा में आपस में थोड़ा सा सामंजस्य बैठाने में दिक्कत हो सकती है, अन्यथा वैवाहिक के लिए स्थिति शुभ ही रहेगी, पार्टनरशिप के लिए भी स्थिति शुभ रहेगी, व्यापार के लिए भी अच्छी स्थिति रहेगी। पंचम दृष्टि से आय भी अच्छी अर्जित कर लेगा, और नवम दृष्टि तृतीय भाव पे जा रही है, यानी छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन दोनों का सुखों से प्राप्त होगा, मित्रों का भी उसको सुख प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर बैठे, लेकिन ये मारक भाव है, तो ऐसे में क्या होगा? वाहन से चोट लगने की संभावना बढ़ सकती है, और राहु की महादशा अंतरदशा में सावधान रहने की जरूरत है, थोड़ी सी रोग या चोट चपेट आ सकती है। अब बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव की। यहाँ पर राशि आ गई तुला, शुक्रदेव की राशि है। अगर शुक्रदेव की स्थिति भी थोड़ी गड़बड़ा गई तो ऐसे में यहाँ पर जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बार बार कष्ट आएंगे, पारिवारिक सुख में कमी देखने को मिलेगी, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और धन संचय करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कुंडली के नवम भाव की। यहाँ पर आ गई वृश्चिक राशि, स्वामी हो गए मंगलदेव परम शत्रु। अब लग्नेश के भी शत्रु और जिस राशि में बैठे हैं उसके भी शत्रु। तो यहाँ पे धर्म के विपरीत साथ दिखाएगा, धर्म के विपरीत बात करने वाला हो जाएगा, पिता का सहयोग नहीं प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन संबंधित मामलों में विवाद उत्पन्न हो जाएंगे, कठिनाइयों के बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा, स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देगा, झगड़ालू किस्म का स्वभाव बना देगा, लोगों से संबंध यहाँ पर बिगाड़ देगा, छोटे भाई बहनों के सुखों में कमी कर देगा, और शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हुए देखा गया है, ऐसा आचार्यों का मत है। अब बात कर रहे हैं कुंडली के दसम भाव की। दसम भाव में राशि आ गई धनु राशि। धनु राशि में नीच के समान राहुदेव फल प्रदान करते हैं, तो ऐसे में कार्यों में बहुत ज़्यादा, कार्य क्षेत्र में बाधा देखने को मिलेगी। अगर नौकरी कर रहा है तो नौकरी में बहुत ज़्यादा बाधा देखने को मिलेगी, शिक्षा प्राप्ति में बहुत ज़्यादा मिलेगी, धन को संचय नहीं करने देगा, चतुर्थ भाव के सुखों में कमी हो जाएगी, वाहन से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में देखने को मिलेगी, बार बार माता वो बीमारी हो सकती है, और यहाँ पर शत्रु जो हैं वह हावी हो जाते हैं, कर्ज की स्थिति बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बैठे राहु देवी जातक को अशुभ फल ही प्रदान करते हैं मीन लग्न की कुंडली में। अब बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में मकर राशि आ गई, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं, मित्र की राशि में चले गए। तो बड़े भाई बहन का सुख मिलेगा, मित्रों से भी सहयोग प्राप्त होगा, आय भी जो है वो अर्जित होने देते हैं, और छोटे भाई बहनों के सुखों में भी इतनी नहीं होती, लेकिन वैवाहिक स्थिति के लिए थोड़ा सा सामंजस्य बैठाने में दिक्कतें उत्पन्न हो जाएंगी, और संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न यहाँ पर होती हुई देखी गई है। अब बात करते हैं कुंडली के द्वादश भाव की। द्वादश भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि आ गई, मित्र की राशि है, लेकिन यहाँ पर आकर शनिदेव भी कष्ट के ही, दुखों के स्वामी हैं, अच्छी खासे लोगों को कर्म के फल देते हैं। तो यहाँ पर जातक को क्या है, शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, खर्चे अनियंत्रित हो जाएंगे, रोग ऋण शत्रु सब उसको परेशान करेंगे, चतुर्थ भाव के सुखों में कमी कर देगा, बार बार जीवन में बाधाएं आएंगी, कष्ट आएंगे, और संघर्ष बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर बैठे राहु देव भी जातक को सुफल प्रदान करते नहीं देखे गए हैं। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुँचे और कुंडली रहस्य ज्ञान परिवार वृद्धि करे। अगली वीडियो में हम जो है नई सीरीज शुरू करेंगे, उसमें हम केतु देव द्वारा कुंडली के 12 भावों में जाने पर अलग अलग लग्न में जातक को किस प्रकार के फल केतु देव के द्वारा प्रदान किए जाएंगे, उस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माई की।